बुनियादी तौर पर 4 बड़ी वजूहात हैं महँगाई की। या तो सप्लाई कम हो जाए किसी भी चीज़ की, या फिर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए, या फिर मुल्क का फ़िस्कल खसारा बहुत ज़्यादा हो जाए, और चौथी है हमारी एक्सपेक्टेशंस। अब लोग परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए हैं का 95% से ज़्यादा वो खर्च कर देते हैं, सेविंग बिल्कुल नहीं करते। महँगाई तो सिर्फ़ गरीब के लिए, अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, महँगाई एक ऐसा मसला है कि जो पूरी दुनिया में आम है, लेकिन पाकिस्तान के लोग इससे इतने ज़्यादा परेशान हैं कि लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, और जो लोग खुदकुशी नहीं कर सकते, उनका जीना मुश्किल है। तो अब ये महँगाई होती क्यों है, और इसके पीछे वजूहात क्या हैं? और फिर जो हमारा मुल्क है या दूसरे ममालिक हैं, वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश किस तरह से करते हैं, और वो क्या इक़दामात करते हैं? बुनियादी तौर पर 4 बड़ी वजूहात हैं महँगाई की। या तो सप्लाई कम हो जाए किसी भी चीज़ की, या फिर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाए, या फिर मुल्क का फ़िस्कल खसारा बहुत ज़्यादा हो जाए, और चौथी है हमारी एक्सपेक्टेशंस। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सप्लाई साइड शॉक्स जो हैं, वो किस तरह से होते हैं कि यानी किसी भी चीज़ की या मुख्तलिफ अशिया की जब सप्लाई कम हो जाए या उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएँ। मिसाल के तौर पर कि दुनिया में कोई बड़ा मसला आ गया, कैलेमिटी आ गई, यानी अर्थक्वेक आ जाए, या फिर जिस तरह से कोविड-19 आ गया था, या जो है ना वो कोई और जंग वगैरह जिस तरह से हो जाती हैं, तो उसकी वजह से चीज़ों की सप्लाई कम हो जाती है, या फिर उस आफ़त की वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे गंदम को नुकसान पहुँच जाए, या इसी तरह से दूसरी जो अशिया खुर्दनोश हैं, वो ख़राब हो जाएँ, या फिर आलमी मंडी में ही जो है वो कीमतें बढ़ जाएँ। मिसाल के तौर पर तेल की कीमत अगर बढ़ गई, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब मुल्क में तेल आएगा तो उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी, और फिर अगर तेल की कीमत बढ़े, तो आपको पता है कि तेल के साथ दूसरी चीज़ें भी जुड़ी होती हैं, कि जितने भी काम हो रहे होते हैं वो सिर्फ़ ऑयल के ऊपर बेस्ड हैं। यानी एक चीज़ को दूसरी जगह पे लेके जाना है, तो वो किसी गाड़ी में ट्रांसपोर्टेशन का कोई एक मोड होगा, उसके ज़रिए लेके जाएँगे, तो उस गाड़ी में भी तेल आएगा, तो वो आपने देखा होगा ना कि ₹5 तेल बढ़ता है तो ₹10 चीज़ों की कीमतों में इज़ाफ़ा हो जाता है। एक मिसाल है ये। तो ये 2 फैक्टर बड़े हैं। तीसरा एक और फैक्टर इसी में है कि अगर एक्सचेंज रेट में इज़ाफ़ा हो जाए, यानी डॉलर के मुकाबले में हमारे रुपए की कदर कम हो जाए, तो वही जो चीज़ हमें पहले ₹100 की मिल रही थी, अब वो ₹150 की मिलना शुरू हो जाती है। जिस तरह से आपने देखा अभी डॉलर की कीमत जब 300 से ऊपर पहुँची, तो हमारी बाकी अशिया की कीमत किस तरह से वो बढ़ गई। जिस भी दुकानदार के पास जाते थे, वो क्या कहता था, डॉलर बढ़ गया है भई, डॉलर बढ़ गया है। तो ये चीज़ें हैं, और इसको हमने देखा कि अभी जो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही थी, तो उसमें हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन 2 बड़े सप्लायर हैं गंदम के। अब जब वहाँ उनकी लड़ाई चल रही थी, तो जो है वो सप्लाई वहाँ से तो नहीं आ सकती गंदम की, तो पूरी दुनिया को एक फूड स्कार्सिटी या फूड इनसिक्योरिटी का खदशा था, स्पेशली यूरोप जहाँ पर इन ममालिक से गंदम जाती है। फिर इसी तरह से ऑयल में भी थोड़े मसले मसाइल आने लगे, ऑयल की कीमतें भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रशिया से ऑयल आना बंद हो गया था, और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई, तो इस वजह से वहाँ से ऑयल नहीं आ रहा था। तो तेल की कीमत जब इस तरफ से बढ़ी, तो आलमी मंडी में जब तेल की कीमत बढ़ी, तो फिर वो हमारी डोमेस्टिक जो मंडियाँ हैं वहाँ पर भी ट्रांसलेट होती है, वहाँ पर भी उसी हिसाब से कीमतें बढ़ जाती हैं, तो महँगाई हो जाती है। तो ये तो होता है कि जब किसी भी चीज़ की सप्लाई जो है वो कम हो जाए, या सप्लाई की साइड से ही हमें महँगी चीज़ मिल रही हो, यानी इंटरनेशनल में महँगी है तो हमारे पास भी महँगी मिलेगी। ये तो आम सी बात है। दूसरे नंबर पर है डिमांड साइड गैप, यानी जब मुल्क में आमदन लोगों की ज़्यादा हो जाए, या फिर जो इंटरेस्ट रेट होते हैं ना वो कम हो। इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि बैंक से मिसाल के तौर पे आप गाड़ी वगैरह निकलवा रहे हैं या कर्जा ले रहे हैं, तो उसके ऊपर मार्जिन जो होता है वो कम हो, 5-6% हो, जैसे अभी चल रहा था 20-22% हो गया था, तो लोग रुक गए थे। तो इसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट कम हो और जो है वो लोगों की आमदन बहुत ज़्यादा हो, तो लोग फिर ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं। इतना ज़्यादा खर्च करने लग जाते हैं कि जितना मुल्क में पैदा भी नहीं हो रही चीज़ें, वो खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। इसकी मिसाल इस तरह से हम ले सकते हैं कि लोगों के पास जब पैसा आता है, तो लोग क्या
गाड़ियाँ बैंक से निकलवाने लग जाते हैं या बाहर से इम्पोर्ट करने लग जाते हैं, या फिर इसी तरह से लोग महँगे-महँगे मोबाइल लेना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये फिर इससे हमारी जब कंज़प्शन बढ़ती है, तो उससे हमारे एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं। यानी जब कंज़प्शन लोग ज़्यादा कंज़्यूम करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, तो उससे क्या होता है कि मुल्क के ऊपर एक बर्डन बढ़ता है। तो हमारे पास चीज़ें इतनी प्रोड्यूस तो हो नहीं रही, पैदा तो हो नहीं रही, फिर कहाँ से हम उसकी डिमांड जो है वो बढ़ा देते हैं बाहर की चीज़ की। तो फिर वो क्या हो जाती है, वो हमें महँगी मिलती है। और आपको पता है कि बाहर से जो भी चीज़ आ रही होती है, इम्पोर्ट हो रही होती है, वो डॉलर की टर्म्स में आ रही होती है, और मुल्क में जब पहले ही इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स ना हो, मुल्क में अंदर डॉलर ना हो, तो फिर गवर्नमेंट के लिए ये मसला क्रिएट हो जाता है कि बाहर से जो चीज़ें आ रही हैं, फिर इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अभी पिछले दिनों भी गवर्नमेंट ने मोबाइल फ़ोन्स पे टैक्स लगा दिया था। इसी तरह से सिगरेट वगैरह जो भी चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट हो रही हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा से टैक्सेस लगाए थे ताकि वो चीज़ें महँगी हो जाएँ और यहाँ के लोग उसको कम मँगवाना शुरू करें। फिर एक मुल्की सतह पे मसला होता है फ़िस्कल खसारा, यानी जब हमारे मुल्क के अखराजात ज़्यादा हों और रेवेन्यू यानी जो इनकम है वो कम हो, तो फिर भी जो मुल्क में इन्फ्लेशन होती है, वो किस तरह से होती है कि हम खर्च ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो और रेवेन्यू जब कम होता है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बाहर से कर्ज़ा लेना शुरू कर देती है। और जब फिर कर्ज़ा आता है मुल्क के अंदर, तो पैसा जो है वो अ, हमारी जितनी प्रोडक्शन है, उससे ज़्यादा हो जाता है। यानी हम मुल्क में तो इतनी चीज़ें बना नहीं रहे, या हमारी फैक्ट्रियाँ काम नहीं कर रही, और हमारे लोग जो है वो सर्विसेज़ तो प्रोवाइड कर नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं, बाहर से कर्ज़ा ले लेते हैं। जब कर्ज़ा, ये इज़ाफ़ी पैसा जब हमारे मुल्क के अंदर आता है, तो फिर एक चीज़ को खरीदने के लिए 2 लोग हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं कि टू मैनी हैंड्स टू बाय टू फ्यू गुड्स, यानी चीज़ें तो वही हैं, और उसको खरीदने के लिए खरीदार फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको भी पता है कि जब एक चीज़ के ज़्यादा खरीदार हों, तो उसकी मालियत जो है वो बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो महँगी बिकती है। तो इसलिए जो है वो चीज़ों में महँगाई हो जाती है। चौथा बड़ा फैक्टर हमारी एक्सपेक्टेशन, यानी जब आप सोच रहे हैं कि महँगाई होगी अभी 1 महीने में या 15 दिन में चीज़ें महँगी होना शुरू हो जाएँगी, तो वो महँगी हो जाती हैं। वो किस तरह से होती हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि भई चीज़ें महँगी होना शुरू हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं कि सोचते हैं यार अपने घर में जो है ना चीज़ें स्टॉक कर लें। ठीक है? या जो बड़े-बड़े स्टॉकर्स होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, या जिसको होर्डिंग कहते हैं, मुनाफ़ाखोर जिसको कहते हैं, कि वो क्या करते हैं, वो अपने पास चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। गंदम की स्टोरेज होती है, इसी तरह से चीनी की होती है, या इवन मेडिसिन आप देखते हैं कि काफ़ी जो टैबलेट्स हैं या दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, ब्लैक होने शुरू हो जाती हैं। तो फिर क्या, वो महँगे दामों बिकती हैं, और हमारे पास तो किसी भी चीज़ को महँगा करने का तरीका यही है कि उसको ब्लैक कर दो, चीनी को छुपा दो, महँगी हो जाएगी, चावल छुपा दो, महँगा हो जाएगा, इसी तरह से आटा छुपा दो, वो महँगा हो जाएगा, पैनाडोल छुपा दो, वो महँगी हो जाएगी। अब फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है। इंटरेस्ट रेट किसको बोलते हैं? आप जाते हैं बैंक में कर्ज़ा लेते हैं। कर्ज़ा जब लेते हैं, तो आप मिसाल के तौर पे 25,000 आपने कर्ज़ा लिया, तो वो इंटरेस्ट रेट बैंक का और स्टेट बैंक तय करता है कि भई किसी भी कर्ज़े के ऊपर 5%, 10%, 15, 20, स्टेट बैंक का 22 से 23% तक पहुँच गया था पॉलिसी रेट जिसको, यानी इंटरेस्ट रेट को पाकिस्तान में स्टेट बैंक की लैंग्वेज में पॉलिसी रेट कहते हैं, या फिर डिस्काउंट रेट भी इसको कहा जाता है। ये इसलिए दिया जाता है कि भई जो भी आपको पैसा दे रहा हो उसको तो कुछ फ़ायदा हो ना। यानी फलाह-ओ-बहबूद के लिए तो नहीं दे रहे ना, या चैरिटी के लिए तो कोई अपना पैसा नहीं वहाँ लगा के बैठा हुआ, तो जो दे रहा है उसको भी कुछ फ़ायदा हो। तो गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, तो फिर लोगों के लिए चीज़ें महँगी हो जाती हैं या अनअफ़ोर्डेबल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक बंदा हूँ, मेरे पास कुछ पैसे थे, तो मैंने ये सोचा कि भई कुछ पैसे देकर बैंक से जो है वो गाड़ी निकलवा लेता हूँ। अब जब मैं बैंक गया, तो वहाँ मैंने देखा कि 22% इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज कर रहा था। तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा मसला हो जाता अगर मैं ले लेता ये गाड़ी, क्यों? क्योंकि वो महँगी बहुत पड़ती, वो मेरे लिए अनअफ़ोर्डेबल हो जाती, तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। अब जब मैंने ये स्टेप नहीं लिया, मैंने ये गाड़ी नहीं ली, तो यानी मैंने एक्सपेंडिचर कम किए, वो पैसे मेरे सेविंग में आ गए। अब वो जो पैसे सेविंग में आएँगे, तो दूसरी तरफ से एक्सपेंडिचर कम होगा, यानी मुल्क का जो वो अखराजात थे, वो कम हो जाएँगे, एक्सपेंडिचर कम हो जाएँगे, और हमारा खसारा जो है वो कम होगा। तो इसलिए ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर हैं, वो कंज़म्पशन है, वो कम हो जाएगी। अब लोग परेशान क्यों हैं? परेशान इसलिए हैं
कि पाकिस्तान में जितने भी लोग जितनी भी अर्निंग करते हैं उसका 95% से ज़्यादा वो खर्च कर देते हैं, सेविंग बिल्कुल नहीं करते। तो जब हमारे अखराजात ज़्यादा होंगे, जितना हम कमा रहे हैं उतना हम खर्च करे जा रहे हैं, तो फिर हमें क्या लगेगा कि हमें महंगाई लगेगी, हमारे पास सेविंग में कुछ होता नहीं है। अब थोड़ा-सा शौक आता है मुल्क की हालात में, तो फिर हमें ये लग रहा होता है कि भई ये तो महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बंदे के लिए है जिसके पास सेविंग नहीं है। कहते हैं ना, महंगाई तो सिर्फ़ गरीब के लिए, अमीर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमीर को क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि उसके पास सेविंग में चीज़ें होती हैं।